बिहार में एक बार फिर मानवता और सिस्टम सवालों के घेरे में है। राजगीर की दिगंबर जैन धर्मशाला में 4 लोगों की मौत ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ हादसों के बाद ही जागती है? राजगीर की दिगंबर जैन धर्मशाला से आई यह तस्वीर सिर्फ 4 मौतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम की लापरवाही और जागरूकता तंत्र की नाकामी का आईना है। यह सवाल नहीं है कि 4 लोगों ने जान क्यों दी, सवाल यह है कि वे 4 लोग कई दिनों तक एक कमरे में बंद रहे और ना धर्मशाला प्रबंधन को शक हुआ, ना पुलिस की निगरानी व्यवस्था जागी। नियम कहते हैं कि होटल और धर्मशालाओं में ठहरने वाले हर बाहरी व्यक्ति की रोजाना जानकारी और गतिविधियों पर नजर जरूरी है, लेकिन राजगीर में यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों रह गए? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या धर्मशाला प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? राजगीर की इस घटना स्थल से बड़ी मात्रा में सामान, नकदी, नींद की गोलियां, आधार और पेन कार्ड बरामद किए गए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि मृतक घर छोड़कर पूरी तैयारी के साथ राजगीर पहुंचे थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर मौत को ही गले लगाना था तो इतनी बड़ी मात्रा में सामान साथ लेकर क्यों चले? मृतकों में एक बुजुर्ग महिला, एक पुरुष और 2 अन्य महिलाएं शामिल हैं। कि बंगलोर से आए 4 तीर्थयात्री एक कमरे में, दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे में ठहरा हुआ है, जिसमें रस्सी से लटका हुआ 4 व्यक्ति की मौत हुई है। यह 31 तारीख को आगमन और 6 तारीख को यह घटना की पुष्टि जब बदबू आया तब पता चला। प्रतिदिन अगर रूम चेकअप की परंपरा अगर रहती तो यह घटना 2-3 दिन पहले पुष्टि होता, क्योंकि कोई भी बदबू तब आती है जब कम से कम 72 घंटा लाश श्राद्ध आ जाता है, तब होता है। किसकी लापरवाही? किसी भी होटल या धार्मिक प्रतिष्ठान या धर्मशाला के सभी प्रबंधकों को यह दायित्व होता है कि प्रतिदिन जांच होनी चाहिए। इससे प्रबंधक का लापरवाही स्पष्ट झलकता है। प्रशासन को तो सूचनार्थ होगा, तभी जानकारी होगा, कोई भगवान तो नहीं है। लेकिन प्रशासन को जैसे ही पता चला तो इसकी जांच कर रही है। लेकिन जो इस धर्मशाला में लोग रुके थे, राजगीर के पर्यटन स्थल है, और 72 घंटा होता है तभी बॉडी को बदबू देता है। इसकी प्रतिदिन चेकअप यदि होता तो ये घटना नहीं होता। मुंह पर टेप, बंधे हुए हाथ और फंदे से लटके शव, ये दृश्य आत्महत्या से ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। यह मामला अब सिर्फ मौत का नहीं बल्कि जवाबदेही का हो गया है। अब जवाब धर्मशाला प्रबंधन को देना होगा, जवाब पुलिस प्रशासन को भी देना होगा जो सोता रहा, और अब जवाब उस सिस्टम को भी देना होगा जो खतरे के संकेतों के बावजूद सोता रहा। जब गेट खोलकर देखा गया तो पाया गया कि एक पुरुष जिनकी उम्र लगभग 50 से अबव है और एक लेडी जो कि फिजिकली हैंडीकैप परिलक्षित हो रही है, उनकी उम्र 70 के लगभग है, और बाकी 2 महिला जिनकी उम्र 45 या 50 के बीच में है। तो उनकी यहाँ पे उनके शव बरामद हुए। तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करानी होती है वो हम लोगों ने करवाई। उसके बाद एफएसएल की टीम पटना से हम लोगों ने एक्सपर्ट बुलाए हैं। एफएसएल की टीम आप जैसा सभी देख रहे हैं कि सब लोग अपना एफएसएल की टीम काम कर रही है। तो प्राइमरी फैसे ये हम लोगों को अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसमें एक मदर है और एक पुरुष जो है वो उनके बेटे हैं और 2 उनकी बहनें हैं, और जो पुरुष है वो अनमेरिड है। जो मदर है उनके हस्बैंड एक्सपायर्ड है, और जो 2 लेडी हैं उसमें से एक डाइवोर्सी है
और एक जो है वो अनमेरिड है। ये नागासंद्रा बेंगलुरु के रहने वाले हैं और वहीं के ये मूल निवासी हैं। सोलन देवी हाल ही में जो है पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बात की, जो कि रूरल बेंगलुरु में आता है। वहाँ पे हम लोग जो सीनियर ऑफिसर उनसे भी बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके परिवार में 4 लोग ही थे। राजगीर की इस घटना ने एक कड़वा सच सामने रखा है। जब सिस्टम जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 4 जिंदगियां चली गईं और अब फाइलों में जवाब तलाशे जा रहे हैं। आज बहस आत्महत्या या हत्या से ज्यादा जवाबदेही की है। अगर नियम थे तो लागू क्यों नहीं हुए? अगर संकेत थे तो उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? अगर मुंह पर टेप और बंधे हाथ सामान्य नहीं है तो फिर इस मामले में जल्दबाजी में आत्महत्या कहने की हिम्मत कैसे की गई? सवाल अभी जिंदा है, लेकिन जवाब देने वाला सिस्टम बिल्कुल चुप है। अब फैसला जांच रिपोर्ट नहीं, सिस्टम की नीयत तय करेगी। हम पूछते रहेंगे, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तब ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं।